और चतुर मंत्री हजारों सपने मन में संजोई पोदनपुर की ओर रवाना हो जाता है। पर यह तो काल ही जानता है कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। दुनिया का हर प्राणी सफलता की आशा में श्वासोच्छ्वास लेता है, किंतु होनहार को जो मंजूर हो वही होता है। चलिए हम चलते हैं बाहुबली के दरबार पोदनपुर में, जहां पर भरत के मंत्री दक्षिणांग बाहुबली को छल के द्वारा भरत जी से भरत जी के आगे प्रणाम कराना चाहते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है भरत जी का दरबार, बाहुबली का दरबार। अरे गुप्तचर सुमेरु, तुम? क्षमा करें महाराज, मुझे एक अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए यहाँ आना पड़ा महाराज। हाँ हाँ, कहो क्या आवश्यक समाचार लाए हो? महाराज, आपके ज्येष्ठ भ्राता महाराज भरत नगर के बाहर सेना सहित विश्राम कर रहे हैं। आज वेश बदल घूमते घूमते उधर जा निकला तो महाराज उन दो सैनिक आपस में चर्चा कर रहे थे कि उनका एक अत्यंत विश्वस्त अमात्य आपकी सेवा में आ रहा है महाराज, कि आप वहां जाएं और उन्हें प्रणाम करें, क्योंकि आपके प्रणाम के बिना चक्र रत्न आगे नहीं बढ़ सकता है महाराज। सुमेरु, हम तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। तुमने हमारे राज्य की सेवा की है, तुम्हारी यह सेवा अवश्य पुरस्कृत होगी। जाइए और गुप्त सूचना एकत्रित कीजिए। आओ दक्षिणांक, आओ। महाराजा, मैं महाराजा भरत का दूत दक्षिणांक आपके समक्ष मांगलिक संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं। स्वामी, महाराजा भरत छठखंड को विजय करके अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। मार्ग में सेना सहित पूज्य पिताश्री एवं मातुश्री के दर्शन कर नेत्र तृप्त किए। अब आपसे मिलने के लिए उनके हृदय में स्नेह की सरिता उमड़ रही है महाराज। किंतु इस समय तो हम दक्षिणांक आवश्यक राजकार्य के कारण उनसे मिलने में असमर्थ है। नहीं स्वामी, नहीं नहीं, मेरी आशा व विश्वास पर पानी न उड़ीलिए महाराज। मैं महाराजा भरत को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। अपने बड़े भाई के दर्शन करना भी जीवन के महत्वपूर्ण कार्य का ही एक अंग है महाराज। दक्षिणांक, तुम अपनी कार्य की सिद्धि में अत्यंत निपुण हो। राजनीतिज्ञ भरत का अमात्य भी एक कुशल राजनीतिक ही होना चाहिए। तुम अपनी वार्ता में जिस बात को अब तक छिपाते रहे हो, उसके रहस्य का उद्घाटन तुम्हारे आगमन से पूर्व मेरे समक्ष हो चुका है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? चक्रवर्ती की हार्दिक इच्छा यहाँ रुकने अधिक भी नहीं थी, किंतु आपके सदृश
कामदेव के दर्शन करने की हमारी उत्कृष्ट ना सके महाराज? क्या आप हमें अपनी दया का पात्र नहीं बनाएंगे महाराज? क्या ये हमारे पाप की पराकाष्ठा नहीं होगी? मेरी दया की भिक्षा लेकर पुण्यवान बनने का दम रखने वाले दक्षिणांग, पाप की परिभाषा अपने हृदय से पूछो। मेरे स्वतंत्र राज्य की सीमा में आकर चक्र सहसा रुक गया है कि हमें भी अन्य शक्तिहीन राजाओं की भांति पराधीन बनाया जाए। इसलिए तो महाराजा भरत ने सेना सहित नगर के बाहर पड़ाव डाला है। तुम अपने चातुर्य के बल पर मेरे प्रवंचन का प्रयास कर रहे हो। बस बोलो, क्या इसकी सत्यता में कोई संदेह है? महाराज, महाराजा भरत के सहोदर को इसका उत्तर देने की क्षमता मेरे से अच्छी लग रही है। मैं तो बस आपके चरणों में विनम्र विनती करता हूँ महाराज, विनम्र विनती करता हूँ। गुणों के आगे मेरा हृदय स्वयं झुक जाता है दक्षिण, किंतु मुझे बलपूर्वक अपने चरणों में झुकाने का तुम्हारे स्वामी का सपना असत्य सिद्ध होगा। श्रेष्ठ माता के सपूत को एक किंकर की भांति बुलावा देना क्या उसका तिरस्कार नहीं? महाराज, हमारे स्वामी अपने मंत्रियों को साधारण व्यक्तियों के पास नहीं भेजा करते। मैं स्वयं उनकी प्रतिष्ठा की हानि होती है। क्या तुम्हारे स्वामी तुम्हें साधारण व्यक्तियों के समीप नहीं भेजा करते? तो तुम्हारे स्वामी तुम्हें असाधारण व्यक्तियों के समीप इसलिए भेजते हैं कि तुम उन पर कुचक्रों का जाल फैलाओ। अनेक भयावह संदेश भेजकर छोटे भाइयों को तो वनवास भेज दिया है, किंतु मेरी शक्ति का विचार करके तुम्हारे सदृश एक चतुर अमात्य को मुझे फंसाने के लिए भेजा है। अपनी चाटुकारिता से बाज जाओ दक्षिण, दक्षिण, दक्षिण। मेरी क्रोधाग्नि अधिक प्रज्वलित ना करो, बस यहां से चले जाओ। दक्षिण, मैं समझ गया हूं कि तुम्हारे स्वामी हम पर आक्रमण किए बिना नहीं रहेंगे, किंतु युद्ध यहां नहीं, युद्ध वही होगा जहां तुम्हारी सेना ने पड़ाव डाल। तुम्हारे स्वामी को शतखंड जीतने का अभिमान है ना? जाकर कह दो कि इसका निर्णय रण क्षेत्र में होगा। वे अपनी सेनाएं सुसज्जित रखे। जाइए। मंत्रीवर, भरत का कोई भी दूत, गुप्तचर या फिर चर नगर की सीमा में प्रवेश न कर पाए। और दक्षिण भरत का दूत टूटे हुए पत्ते की भांति वापस चला गया, लेकिन बाहुबली उसके छल में नहीं आई। क्यों आए? दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट है पराधीनता। एक ही मां के दो सपूत कोई एक दूसरे के अधीन क्यों रहे? चलो पहुंचते हैं भरत के दरबार में।
आओ दक्षिणांग। महाराज, मैं आपके समक्ष मुंह दिखाने योग्य नहीं हूं। जो संकल्प लेकर मैं पोदनपुर गया था वह पूर्ण नहीं हो सका महाराज, पूर्ण नहीं हो सका। दक्षिणांग, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। कार्य की सिद्धि पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, किंतु प्रयत्न करना ही हमारा कर्तव्य है। महाराज, मैंने अति विद्वत राजनीति, धर्म नीति एवं लोक नीति से हर प्रकार उन्हें यहाँ लाने का प्रयत्न किया। जिन लोगों ने मेरी वार्ता सुनी सबके हृदय मोम की भांति पिघल गए, किंतु महाराजा बाहुबली के पाषाण हृदय को समझने में मैं सर्वथा असमर्थ रहा महाराज, सर्वथा असमर्थ रहा। मेरी सफलता के इतिहास में यह बात कलंक बनकर मेरे हृदय में कांटे की भांति सदैव कसक उत्पन्न करती रहेगी महाराज, कसक उत्पन्न करती रहेगी। दक्षिणांग, बाहुबली के हठ एवं अभिमान से मैं अच्छी तरह से परिचित हूं। आज वो बड़े भाई को प्रणाम करने में भी अपना अपमान समझने लगा है। एक छोटे से राज्य का इतना अभिमान, धिक्कार है उसकी बुद्धि की जड़ता को। महाराज, महाराजा बाहुबली ने कहा कि मैं समझ गया हूं, तुम्हारे स्वामी हम पर आक्रमण किए नहीं रहेंगे, किंतु उनसे कह देना इसका निर्णय रण क्षेत्र में होगा, अपनी सेनाएं सज्जित रखे। महाराज इतना कहकर उन्होंने अपने मंत्रियों को आज्ञा कि भारत का कोई भी व्यक्ति मेरे नगर की सीमा में पैर न रखने पाए, पैर न रखने पाए। महाराज, दक्षिणांग, बाहुबली के अभिमान को मैं एक क्षण में मिट्टी के खिलौने की भांति टूक टूक कर दूंगा। वो समझता है कि उसका शरीर मेरे से अधिक ऊंचा है। मैं उसे एक उंगली से ही चक्र की भांति घुमा दूंगा। किंतु मुझे विचार आता है दक्षिण कि छोटे भाई पर शक्ति का प्रदर्शन धर्म नीति के अनुकूल नहीं है। क्या संसार की दृष्टि में मेरा ये कार्य उचित होगा? हम जानते हैं दक्षिण, बाहुबली नादान है, किंतु क्या मैं भी अपने विवेक का परित्याग कर दूं? यदि भाई के स्थान पर कोई और होता तो उसे केवल अपने भ्रकुटी विक्षेप से यमलोक पहुंचा देता। हम जानते हैं दक्षिण, बाहुबली को अपने बल का अभिमान है, किंतु सहोदर के प्रति परीक्षा की इस घड़ी में हमें बहुत शीलता से निर्णय लेना होगा। और बाहुबली ने भरत की अधीनता स्वीकार नहीं की। आखिर कौन स्वीकार करे? उसकी भुजाओं में भी वही रक्त बहता है जो भरत जी की भुजाओं में बहता है। धरती का चप्पा चप्पा स्वतंत्रता की घोषणा करता है। अरे उन्मुक्त हवाएं भला किसके अधीन है? समुद्र की लहरों पर पहरा किसने बिठाया है? चांद और सूर्य की गति को किसने रोका है? इस धरा की गुरुता को किसने खंडित किया है? हिमालय के मस्तक को किसने नीचे किया है? फिर बाहुबली भी किसी चांद और सूर्य से कम नहीं। महाराज, 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 बाहुबली युद्ध के लिए आ चुके हैं। ठीक है महाराज, युद्ध लोहास्त्रों से नहीं कुसुमास्त्रों से होगा। युद्ध कुसुमास्त्रों से होगा, किंतु चक्रवर्ती और कामदेव का तो युद्ध में बाल विवाह का नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों भाई चरम शरीरी हो। असंख्य सेना का संहार होगा महाराज, इस पर विचार होना चाहिए।
महाराज, यदि सेनाओं में लोहास्त्र से युद्ध होगा, प्रलय काल के दृश्य स्वतः उपस्थित हो उठेंगे। इसलिए युद्ध को धर्म का रूप दे दिया जाए। ठीक है, लोकादर्श को गिराने वाले इस सहोदर युद्ध का फल निरपराध सैनिकों को क्यों भोगना पड़े? दोनों ही सहोदर इसे स्वयं क्यों न भोगें? किंतु इसका निर्णय मैं नहीं कर सकता। बाहुबली से जाकर पूछो, वो जो भी निर्णय करेंगे हमें स्वीकार है। मागध, बाहुबली के पास जाओ और शीघ्र ही युद्ध के निर्णय से हमें सूचित करो। महाराज, संपूर्ण सेना एवं प्रजा में युद्ध के नाम से खलबली मच गई है। चक्रवर्ती की सेना, जिसने यह नहीं जाना पराजय क्या होती है, आज युद्ध के नाम से उसमें रोमांच छा गया है। महाराज, रोमांच छा गया है। किंतु अमात्यवर, सैनिकों को तो युद्ध ही जीवन होता है। इसमें भय की कौन सी बात है? फिर चक्रवर्ती की सेना को तो पराजय की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। पराजय की कल्पना? पराजय की कल्पना भी तो मानसिक पराजय है सम्राट। किंतु भाई भाई का है, ये न्यायोचित नहीं है। भीषण रक्तपात होगा और सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यह होगा कि इस लोक से भ्रात स्नेह की पावन परंपरा ही समाप्त हो जाएगी। महाराज, स्वामी, महाराज बाहुबली ने धर्म से स्वीकार कर लिया है। प्रथम दृष्टि युद्ध होगा, द्वितीय जल युद्ध होगा, एवं तृतीय महाराज मल्ल युद्ध होगा। मल्ल युद्ध। अरे, सहोदर के साथ धर्म युद्ध कैसा? यदि बाहुबली हार गया तो वो भी ठीक नहीं होगा। वो दीक्षा के लिए निकल जाएगा, और यदि मैं युद्ध नहीं करता तो ये राज धर्म के विरुद्ध है। लोग मुझे कायर कहेंगे। इसमें कुल की भी निंदा होगी। मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे भाई का भी मान रहे और मैं भी धर्म संकट में ना पड़ूं? अरे, स्वयं बाहुबली ने ही धर्म युद्ध स्वीकार किया है। आखिर बाहुबली मेरा सगा भाई है। उसकी भुजाओं में वही रक्त बहता है जो मेरे अंदर है। हम एक ही पिता की संतान हैं। दोनों में भावों की समानता होना सहज है। आखिर वह मेरी अधीनता स्वीकार क्यों करे? अरे, एक भाई दूसरे को अधीन करे? नहीं नहीं, यह तो अनर्थ है। सच है, उसी ने ये तीनों युद्ध का निर्णय कर प्रेम का मार्ग खोजा है। जब दोनों एक दूसरों से नेत्र मिलाएंगे तो नेत्रों से युद्ध नहीं, प्रेम युद्ध होगा। जब दोनों एक दूसरे पर जल फेंकेंगे तो कसाएं भड़केंगी नहीं, कसाएं शांत होंगी। और जब एक दूसरे में मल्ल युद्ध होगा तो दोनों के हृदय मिलने से दो प्रेम सागर मिलकर एक हो जाएंगे। अरे, इसी में मेरा आनंद, इसी में मेरी विजय। यदि भाई तीनों युद्ध में जीतता है तो चक्र उसी को भेंट दे दूंगा। इसी में मेरा कर्तव्य और बड़प्पन है। इससे क्षत्रिय धर्म भी नष्ट नहीं होगा, भ्रातृ प्रेम भी बना रहेगा, पिताश्री के कुल की गरिमा भी सुरक्षित रह जाएगी। महाराज,
महाराज, महाराज, हाँ महाराज बाहुबली युद्ध के लिए आपकी प्रतीक्षा में है। ठीक है, चलो। किंतु महाराज, बाहुबली युद्ध के लिए मल्ली की भांति लंगोट लगाकर खड़े हैं और आप इस प्रकार, आपकी शक्ति अतुल्य है, किंतु युद्ध में तो पूर्ण सुसज्जित होकर ही जाना चाहिए। अरे मागध, युद्ध में मेरी पराजय नहीं हो। चलो चले। और चलते हैं इतिहास के उस रण क्षेत्र में कि जहां युद्ध भी हुआ और वैराग्य भी हुआ, दो भाइयों का मिलन भी हुआ, क्षत्रिय धर्म की लाज भी रही